मैं इसकी रीजन बताती हूँ क्यों। जब हम लोग बालों को कलर का ये केमिकल का प्रोसेस करते हैं ना, तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और दूसरा दूसरी बात ये होती है कि पीएच लेवल के बारे में सुना है? क्या होता है पीएच लेवल? पीएच लेवल क्या चीज़ है? बालों का लेवल जो होता है जैसे 4 और 5 तक होते हैं, 4.5 है क्या? पर मुझे पता है पीएच लेवल है क्या? तो मैं आपसे कहती हूँ पीएच लेवल बताओ क्या है? जितना ज़्यादा डार्क बाल होते हैं उतना ज़्यादा आपका पीएच लेवल कम होता है, और जितना हाई पे जाता है कलर लाइट। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? क्या है? केमिकल का रिएक्शन जैसे ड्राइनेस की तरफ जाती है स्किन, मतलब बाल अभी जैसे कि मैंने कट डाउन किया है तो बालों का जो पीएच लेवल की बात की, तो पीएच जिस तरह हमारी स्किन का पीएच लेवल होता है या किसी भी चीज का, ठीक है, ये बालों का पीएच लेवल 4 से 4.3.4 के मुताबिक होता है। और अगर हम कट डाउन करेंगे तो 9 के लेवल तक चला जाएगा ये रेंज तक। तो फिर से ये जो शैम्पू का वर्जन करेंगे और सादी, इससे ज्यादा सादी जुबान, सादी जुबान बालों के एक्सरसाइज किससे पड़ी हुई है? मैट्रिक का साइंस किसने पड़ी हुई है? किसी ने भी नहीं पड़ी। साइंस पड़ी हुई है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या चीज है? नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रेट करना। नो, हाइड्रोजन बेसिकली इसके गैसेस है ना, एक आंसर यानी पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं तो पानी का बनता है, पानी का मॉलिक्यूल एक बनता है, करते 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 पूरा पानी का बनता है, ठीक है। अच्छा, जिस चीज के अंदर हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन का लेवल आप देख सकेंगे नमी वाली चीज के ऊपर, ड्राई चीज पे का कोई पीएच लेवल नहीं होता। इस कपड़े का कोई पीएच लेवल नहीं है, इसको वेट करूंगी इसका पीएच लेवल बढ़ जाएगा। मेरी स्किन अगर बिल्कुल ड्राई है, मेरी स्किन को कोई पीएच लेवल नहीं, यानी स्किन को वैसे तो स्किन में होता ही होता है, नेचुरली होता है। मैं मिसाल दे दूं आपको, आपका नीचे वाला बाल बिल्कुल डेड है, ठीक है, नीचे का जो बाल है ये डेड है, इसका कोई पीएच लेवल वैसे नहीं होगा। जब आपने इसको नम किया, वेट किया, इसका पीएच लेवल बढ़ जाएगा। इसको आप कलर लगाएंगे, वेट हुआ, इसका पीएच लेवल। फिर मिसाल आपकी मैं और देती हूँ, अगर कोई भी चीज है, मैंने कपड़े की, यानी आप समझे कि एक ऐसी मिसाल दे दी ना कि ये बिल्कुल ड्राई है, अब मेरे को इसका पीएच लेवल जरा बताना, नो पीएच लेवल, ठीक है सर, लेकिन मैं इस कपड़े को गीला कर दूं, अब मेरे को अब पीएच लेवल है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। वेट हो गया ना, हाइड्रोजन पानी लगा, वेट हो गया। हाँ, इसी तरीके से हर चीज जो वेट वाली चीज होती है वो उसका कोई ना कोई पीएच लेवल होता है। हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, हम कहते हैं नमी। मॉइस्चर क्या है? नमी। आपकी स्किन से मॉइस्चर कम हो जाए क्या होगा? आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। पहले तो होगा स्किन ड्राई हो जाएगी, आपको पीएच लेवल क्या है? हाँ, फिर मैं पूछूंगी आपसे, अब जितनी स्किन ड्राई है उतना ही पीएच लेवल हाई हो जाएगा। जितनी स्किन में नमी है आपका उतनी ज्यादा पीएच लेवल लो है। फिर अगर आपकी स्किन ऑयली हो गई है, अब पीएच लेवल बहुत नीचे गिर गया, एसिडिक हो गई है, उसमें तेजाबियत आ गई, ठीक है। अब देखें कि अल्लाह ताला का निजाम कैसे काम कर रही है स्किन और हेयर, अब कैसे काम कर रही है, अब हम इसको समझते हैं। जो आपके बाल हैं, आपकी स्कैल्प है, इसमें से कुदरती तौर पे तेल 3 दिन सर ना धोए क्या होता है? ऑयली हो जाता है। बाद में तो 1 दिन में भी इतना, सुबह में रात में ऑयली हुआ होता है, उसका मतलब है कि ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें अब इसमें करूँगी ना कि इनकी ख्वाहिश भी तभी हम काम करेंगे, और साथ में हम इतना भी करते हैं कि ये जो फ्रंट की जो हेयर है उनकी सेंटर से पार्टीशन करके दोनों तरफ की जो हेयर है इंसान को मैं इकट्ठा उठा के ना सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ले आती हूँ और एक यहाँ पे ले आती हूँ, ताकि एक तो वो जब बालों को आगे से सेटिंग करेगी, जैसे हमारे उनके मुँह के आगे थोड़ी अच्छी लाइट है, बैक पे तो सारा हो गई, लेकिन अब इनकी डिमांड है कि मेरी आगे से न की जाए, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि सिर्फ यहाँ फ्रंट से एक इधर से एक हाथ बीच में दे देती है, ताकि बालों को आगे से संवारती हैं, स्टाइलिंग करती हैं, तो वो हल्की सी उसके आगे भी लोग आ जाए, ये बिल्कुल सिरे से खाली इसमें मैं एक और चीज बता दूं, इससे ये चीज और बतानी कि बैलियाज में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका जो जैसे मतलब जिस तरह दिल करता है या क्लाइंट जिस तरह करवाना इसको अपने कलर करवाना चाहते हैं, जिधर आप उधर ही करोगे काम, उतनी एरिया पे काम करोगे।
बैलियाज में आपने कोई हार्ड एंड फाइन पूरे सर में लगा दो नहीं, नो, ठीक है। ये आपका, और आप आगे की 4-5 मिनटों को भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसीलिए इसको कहा है फ्री हैंड पेंट, जहाँ जिस तरह दिल करा पेंट करें, ठीक है। और अगर किसी का प्रॉपर ही करना हो फ्रंट पे तो पार्टीशन पे स्ट्रेट तो लेंगे। फुल आप करेंगे ना, और क्योंकि फिर उसके भी पीछे तरीके से प्लेसमेंट आपने फिर हम देखें, अगर मैं बताती हूँ कि इनके फिर हमें यूं फ्रंट पे स्लांट लेना है, पीछे भी स्लांट लेना है, हाँ यूं लेना है, इसको हमने पेंट किया, उसके बाद फिर हमने इसकी ये दूसरी लाइन उठाई, हमने इसको पेंट किया, मतलब slant ठीक है। इसी तरह हमने स्लांट बाय स्लांट लेना है, फिर हमने यूं उठाया, उठा के हमने इसकी पेंटिंग कर दी, सेम इसी तरीके से उसकी भी तो ये सारा फुल हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये कहेंगे कि मेरी ना की जाए आगे से, तो फिर हम क्या करेंगे कि मैं सारे बालों को इकट्ठा लेके तो मैं इनकी ये फ्रंट की जो आउटलाइन है यहाँ के दरमियान में डाल देती हूँ, ताकि जब ये बालों की कटिंग करें तो पीछे से भरा मसला लगा के खाली जो है ना वो अच्छा ना हो, तो अच्छी लुक में आ जाएगा, पूरा नहीं लगेगा। ये मेरा फोन ले जाओ, मैं उसके लिए ऑर्डर कर दूँ, फोन के लिए ऑर्डर कर दूँ, ठीक है। हाँ कोई ऑर्डर कर दूँ, आपके बंदे भी काउंट कर दूँ और फोन के लिए ऑर्डर कर दूँ। मैडम हाँ अच्छा चलो, अब वो किधर है? अच्छा चलो, ब्लीच हो गई और रिबॉन्डिंग हो गई या आपकी पर्मिंग हो गई, ये 3 वो चीजें हैं कि जिनका पीएच लेवल 12 से 14 के दरमियान होता है। 12 से 14 के दरमियान का मतलब समझती हैं आप? मैंने आपको बताया आपका हेयर का जो लेवल होता है वो 4.5 या 5 है, और 12 से 14 पे जाए तो उसका क्या मतलब हुआ? हाई, और हाई का क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा ड्राइनेस, मॉइस्चर लेवल नॉट के बराबर। तो यानी आप अपने जो क्लाइंट के बालों को इस लेवल तक हाई पीएच पे लेके जाती हैं जब आप ब्लीच करती हैं, रिबॉन्डिंग करती हैं या फॉर्मिंग करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि क्लाइंट ने तो काम करवाना है ना, तो फिर आपको फौरी तौर पे शैम्पू यूनिट के ऊपर ही आपको उसके पीएच को वापस लाना होता है, नमी देनी होती है। और वो आप जो मैंने आपको बताया पोस्ट होम का जो टेक्निकल शैम्पू है, जो पीएच 4.5 शैम्पू है, वो आप ये यूज करेंगे। हाँ ये यूज है। और उसको अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो जब आप कलर की एप्लीकेशन करेंगी ना, तो जो रिजल्ट आप लेना चाहेंगी वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका बाल इतना खुश। आप एक ये देखें, ड्राई स्पॉन्ज लें और गीला स्पॉन्ज लें और उसके ऊपर मिसाल के तौर पे कोई ड्रॉप गिराएं, क्या चीज ज्यादा जज्ब करेगी? ड्राई स्पॉन्ज फौरी तौर पे अच्छा जज्ब कर लेगा, प्रोडक्ट ज्यादा लेगा, और दूसरा क्या होगा कि वो मैट सा, मतलब एक खुश्क सा आपको फील आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट स्पंज के ऊपर कोई कलर गिराती है, कोई पिगमेंट गिराती है, तो वो वैसा ही फ्रेश सी आपको लुक आएगी। ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने जो ब्लीच वाले बालों के ऊपर अगर आप उसको पीएच बैलेंस नहीं करेंगी, उसका मॉइस्चर उसको दोबारा नहीं देंगी, तो वो ये होगा कि वो ड्राइनेस हो जाता है। अच्छा, इनके बालों पे हम कलर एक्सप्रेशन जो है वो उसका ये फिर दे देते हैं। ऑलरेडी इनके बाल नीचे से हुए थे, पहले भी ये किया था लाइट ग्रीन कलर का। अच्छा, तो इनके बालों पे हम कलर एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पोस्ट फॉर्म में जो कलर एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो डायरेक्ट जो है वो कलर है, उनको डेवलपर के बगैर यूज़ किया जाता है। यानी उसमें आप लोगों को कोई डेवलपर नहीं लगाना पड़ता, आपने कट डाउन किया, कट डाउन करने के बाद उसको एज अ मास्क कलर कट डाउन बालों के ऊपर लगा देंगे, तो आप 25 या 30 मिनट अपने बालों को रखेंगे तो कलर जो है वो आपके बालों पे आ जाएगा। ऑयल बेस्ड कलर है, ये भी मैं बता दूं, उनका बेस जो है वो ऑयल है, ऑयल के अंदर ये ऑयल बेस्ड है और जो जेल टाइप है बेस होता है। यानी मैं अपने बारे में अगर इसी टाइम नहीं आ जाता है, हाँ हाँ, इसमें आपने कुछ भी, आपने कोई भी कलर के शेड यहाँ से जो सामने इसके शेड्स पड़े मैं हैं, उसको लाइक करूँ तो आप उसके बाद आपके बालों में लगाएंगे तो शेड आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये आपको ऑलरेडी लाइट हुए हैं ना बाल, जो डार्क बाल है उनके ऊपर और तरह का शेड आएगा, जो स्ट्रीक वाला ब्लीच वाला अच्छा, बाल उन पे और तरह का हाँ कलर हाँ आएगा। हाँ,
अगर उसको फौरी तौर पे मैं कहती हूँ कि मैम आप मुझे दो बना शेड में दें। आपका फिर भी ये रिजल्ट आएगा। ठीक। उसकी भी Light रीजन and क्या है? dark। हाँ, रीजन उसकी और अगर हम बिल्कुल मतलब कि ओरिजिनल जैसे कि इनका प्योर ब्लैक है, इस पे यही कलर आएगा। ये नहीं, इसमें ये भी आएगा, वो शाइन बिल्कुल भी नहीं। टेंट सी आएगी, वो मेरे काले कपड़े का कुछ भी लगा आएगा, पहले मुझे के मेकअप डाउन करना मेरा काम नहीं हो सकता। आप कोई भी एक बार ये कॉन्सेप्ट ही मतलब वो है। हाँ, जो लोग जो ब्रांड इस तरह दे रहे हैं कि कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट तो उसके अंदर ब्लीच चाहिए, जब तक आपके बालों का क्यूटिकल ओपन नहीं होगा, आप बालों में पिगमेंट ऐड या मैम मेरा ये जो कलर ये कट डाउन है कि मतलब कि मेरा ऑलरेडी कलर हुआ है बाल, अगर आप इसको मेरे पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ये तो आपका ऑलरेडी हुए हुए ना, आपका लाइट और डार्क में आपकी स्ट्रीक्स हुई भी है। आपका ये जो जी, भी जी। जो लाइटर टोन है उस पे लाइट शेड आएगा, जो डार्कर उसके ऊपर डार्कर आएगा। ओके। आप कोई भी अगर हम आपके ये मेरा ख्याल है सैंडी के शेड उठा के लगा दें, हैं लगा दें, चलो ठीक है, ये सैंडी का एक ट्यूब इनके सर पे लगा के वो भी कर दें। हाँ ये हम ये शेड आपको लगाते हैं सैंडी का, ठीक है। उसमें ये होगा कि ब्राउन नहीं होगी। मैं अगर कहती हूँ तो हमारे पास ऑरेंज भी है। कलर में चाहिए कलर कैसा तो कैसा शेड चाहिए? लेकिन ग्रीन हो जाए, ऑरेंज हो जाए। अगर हम ग्रीन लगाते हैं तो जो अब ये देखो जो आपके बाल नेचुरली जो डार्कर ये डाई हुए हैं वो है ब्राउन में, थोड़ा सा कॉपर टोन है, ठीक है। और जो नीचे जो ब्लीच में स्ट्रीक्स वाला कलर आ रहा है वो थोड़ा सा लेवल 8 पे हो, लेवल 9 में ये 8 का है, तो उसी में लाइट एंड डार्क की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ब्राउन में अगर हम ग्रीन मिक्स करेंगे तो वो जैसे लकड़ी का कलर होता है ना, लकड़ी जो ग्रीन Burgundy है। वो उस किस्म का शेड आएगा। और जो लाइटर टोन है उसके ऊपर ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन करना है, ग्रीन करना है, ग्रीन कर लेते हैं। आप सजेस्ट करें कौन सा आपने ये लाइक मैं तो सैंडी इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप अपनी टोन पे ज्यादा ब्राउन की टोन पे रहना चाहते हो तो वो है। और अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन फैशन कलर करना है, फंकी Fashion कलर, कलर। फैशन ओके। फंकी कलर फिर ये हमारे पास एक मतलब उसमें भी है, मैरून में भी है, फिशा कलर है, ओशिया है, ब्लू है और शॉकिंग पिंक से भी है, वो कलर है। कौन सा ये फिशा कलर है, ब्लू है, और ये जो है एज अ ग्लोथिंग हम इसको यूज मैम करेंगे। आप सजेस्ट करेंगे नहीं वो देखो आपने जो देखना चाहते हो रिजल्ट में तो आप कोई भी पकड़ के अब मैंने सैंडी इसलिए कहा था कि आप अगर ब्राउन की टोन पे जाना चाहते हो तो ब्राउन की टोन में अगर नहीं है तो के फैशन शेड में जाना चाहते हो, ऑरेंज है और ये ग्रीन है तो हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ओके दैट्स गुड, अच्छी बात है। पहले ध्यान रखें एक इनको तो यूज करके कर दो ना। इसका कौन सा करती हूँ, ब्लू कर दो और फिशिया कर दो और पर्पल कर दो, फिरोजी से चाहिए, फिरोजी ग्रीन से क्रिएट करेंगे, ठीक है, दूसरे भी कर सकते हैं। और ये मार्केट क्यों है? तो आप पर्पल पे ही वो करवा लेना, शॉकिंग पिंक कलर फिशा कलर आता है वो बहुत प्यारा है। नहीं इसको या फिरोजी फिर ब्लू कर दें। ग्रीन या जो हमारे पास होती नहीं है वो हमारे पास लाइट पे, यानी आप मैक्सिमम जो बालों को लिफ्ट कर सकते हैं ना, वो जैसे आप बनाना को छीलते हैं तो नीचे से पेल येलो निकलता है ना, ऐसा पीला हल्का पीला सा, वो आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। सफेद नहीं, उसकी तो और बाल खत्म हो जाता है, टूट जाते हैं। आप मिसेस मलिक शाम है सारा कभी वो आयशा बात जी जी ये नादिया लेट हो गई आप, मैं ठीक हूँ। मेरी ब्राइडल थी, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा था कि उनकी ब्राइड है वो लेट हो जाएंगे। वैसे मंगल को ब्राइड आ गई आपकी। अचानक कोरोना में किसी टाइम भी हाँ ये बस अब जल्दी अब लोगों को ये लग रहा है कि दोबारा नहीं, जब जिसको कोई होटल मिल जाए, कोई जब नहीं वैसे गवर्नमेंट स्कूलों का हो गया है नवंबर में लॉकडाउन बंद कर अल्लाह करेंगे। आप क्या कर रही हैं मिस? बस इनको कलर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं। इनकी ये सडनली हमारे पास वहाँ बैठा हुआ क्लाइंट आ गया वॉक इन क्लाइंट है। इन्होंने हम कलर एक्सप्रेशन पे बात कर रहे थे। सब इसको अपडेट करके तो वो कलर सेट करेंगी या ड्राई भी करेंगी। नहीं वेट पे, अगर मैं ड्राई पे करूँगी तो ये प्रोडक्ट बहुत एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। और जैसे मैंने स्पॉन्ज का आपको बताया ना, जैसे स्पॉन्ज वाला, तो मैं इसको, और चूंकि ये बेसिकली जो कलर्स हैं, लेकिन जो मिक्स थिएटर वैसी होता है। हाँ उस ये जो कलर्स हैं, एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है और दूसरा ये है कि इसमें ये बेसिकली कंडीशनर है, मास्क है। ये जो हमारा ये कलर है ना, ये मास्क है। इसको आप ग्लॉसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी के बालों का कलर फेड हो गया है, जस्ट ग्लॉस, ये नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहते। कंडीशनर में डालें इसको और आप किसी ने कोई कटिंग
ये बस आपके बालों में कंडीशनर हो गई है। हाँ जी, मैं इसलिए केमिकल नहीं आपको पता मेरा बाल डैमेज है, इसलिए मुझे ये प्यारा लगा, मैंने एक जैसे ऐश की ग्लॉसिंग में आ गए, ग्रीन की ग्लॉसिंग में आ गए, लेकिन पूरे बाल तो कोई भी नहीं कराया। मैम तो ये एक प्रोडक्ट्स को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? मेरे प्रोडक्ट्स को हाँ मैंने कंपनी खरीदी। आपके ट्यूटोरियल में ही देखा था मैम, मैंने कहा आपके ट्यूटोरियल में ही देखा था मैंने ये बोटॉक्स जो है ना, बोटॉक्स तो ये मेरे बाल मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डैमेज है, हालांकि मैं इतने हेयर मास्क ले चुकी हूँ कॉलर से। कौन से पार्लर जाती हूँ? मेरा तो दिल कर रहा है हर जगह अपनी एक ब्रांच खोलूँ। खोलें आपके पास है? मैम लाहौर में खोल लें, मैं आपके पास लाहौर में हूँ, तुम फ्रेंचाइज खोलो। मैं ले लूँ कितने उसके वो होंगे? वो बाद में बताऊंगी। तू मुझे बताए मैं बिजनेस शुरू मैं पोस्ट को खरीदना चाह रही थी, लोग जिससे आपका नाम भी कौन देना मुझे? या तो फिर आप नहीं मेंटेनेंस बुलाएं, हाँ बुलाएं, नहीं जिसको जब आप तक आप franchise नहीं दें, है ना वो हाँ ट्रेनिंग जब तक आप नहीं देते आप अपने हाथ का सारा मसाला हाँ, को दें, जब फिर तक आप franchise franchise दें। क्योंकि डिप्लेक्स फ्लॉप ही इसीलिए डिप्लेक्स हमारे सिटी में तो इतना फ्लॉप है कि मैं बता नहीं हमारे तो बाद भी बहुत फ्लॉप है, हर जगह फ्लॉप है क्योंकि उनकी Duplex training पे फ्लॉप है, जुगनू फ्लॉप है, जुगनू भी फ्लॉप है बहुत से बड़ी-बड़ी ब्रांड्स इधर बैठी क्योंकि हैं, उन्होंने flop ना है। अपना नाम दे दिया है पर उसको मेंटेन नहीं किया। अभी सिर्फ नाम का खा रही है, यकीन मानिए यहाँ पे जुगनू की वर्क बहरा में इस्लामाबाद में नाम का खा रही है। उन्होंने बड़े बड़े पार्लर खोली हैं। 1-1 लाख रुपए लेता है जुगनू वसीम में 1 लाख रुपए। पता नहीं किस चीज का क्रेज होता है उन लड़कियों को जो दे देती है किस चीज का क्रेज होता है मेकअप की कौन को आप अभी यहाँ बैठ के कीजिए नाम नहीं दे बको हाँ अपने आप को ही बोलते हैं काम 20,000 की क्या कुछ भी करते हैं और ऐसे खड़े होते हैं जैसे हम 1 लाख का तो वैसे मतलब मेकअप हो तो उसमें फिर 4 फिटिंग जो है वो हाइड्रोफेशियल भी करनी चाहिए, फिर वो बॉडी मसाज भी सब होना कुछ चाहिए। नहीं मैम सर्विसेज के अलावा हम इस पर मेकअप पता नहीं ऐसा कौन सा मेकअप ब्रांड का लगाते हैं हम लोगों के पास नहीं है। फ्रेंचाइज खोलना चाहती हूँ मैं इस तरह नहीं, मैं पहले पूरी ट्रेनिंग अपनी दी जिस तरह हम अपने सेटअप पे काम करते हैं ना कि अगर कोई हमारा नाम लेके जाए तो उसको वही चीज़ मिले ड्राई करके वो टेक्निकल शैम्पू से वॉश करवाया ठीक है उसको बहुत ड्राई तो नहीं करना बाल सुलझा के ना ड्राई करके लिया है मैं इनको दिखाऊँ रिजल्ट के हमने ड्राई बिल्कुल सही सीधे बाल रख के ना ब्रश के साथ पैडल ड्राई करके लिया। आपको पता है मेरे पास जो स्टाफ टीम है ना इस वक्त जो प्रोफेशनली 6 लड़कियां हैं ना मेरे पास वो मैं कहती हूँ गुजरात में क्या कहीं पे भी जाके पार्लर खोल लेना वो बहुत अच्छा काम कर सकते रेगुलर वो भर्ती रेगुलर उनको पता है कि क्या करना है क्या लेकिन मैं किसी ऑनर को देखती हूँ ना जिसको नॉलेज ही नहीं मुझे बहुत अफसोस होता है कि पार्लर सिर्फ वो क्या है पैसा है पैसा है ना पैसा क्या है तो सेटअप डाल तो मैम ये रायली क्या कर रहे हैं, ये भी ऑनर कहाँ है वो रॉयली किधर है बस है मैंने सारा तीन है वो। यहाँ इस्लामाबाद है यहाँ कंट्रास्ट में है और जो इनकी चूंकि ये ग्रीन कलर है जो जहाँ इनकी रेड टोन होगी वो न्यूट्रल होकर ब्राउन पे चली जाएगी और जहाँ इनका कॉपर होगा वो कॉपर के साथ मिक्स होगा तो वो हम ये स्पेशली एक अच्छा वो स्टडी केस हमारे लिए अच्छा है कि आप लोगों को जो मैंने पहले कलर के हवाले से बात की वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से जैसी नीचे बेस होगी वैसा रिजल्ट होगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और वही कलर जब हम लाइटर उस पर लगाएंगे तो वो आप देखिए कि बिल्कुल खिल के कलर नजर आएगा जितनी लाइटर शेड अच्छा बेटा उस तरीके से बाल है। अब हम ये देखेंगे कि इसको लगाने के बाद इनके बाल की कंडीशन क्योंकि बेसिकली ये ग्लॉस भी और कंडीशनर भी है तो इनके बालों की कंडीशन कितनी है ठीक है तो वो मैंने इनके पूरे बालों पे लगाया है डार्कर बालों पे हम देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है और लाइटर बालों पे ये आपको तो शेडेड आएगा शेडेड है एग्जैक्टली क्योंकि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाएगा कंट्रास्ट में है और जो इनकी चूंकि ये ग्रीन कलर है जो जहाँ इनकी रेड टोन होगी वो न्यूट्रल होकर ब्राउन में चली जाएगी और जहाँ इनका कॉपर होगा वो कॉपर के साथ मिक्स होगा तो वो ये स्पेशली एक अच्छा वो स्टडी केस हमारे लिए अच्छा है कि आप लोगों को जो मैंने पहले कलर के हवाले से बात की वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से जैसी नीचे बेस होगी वैसा रिजल्ट होगा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और वही कलर जब हम लाइटर उस पर लगाएंगे